नंबर वन का वन। ओके। किस किस का आया जल्दी से बताओ। ओके, तो चलो हम करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे थे? एक सबसे बड़ा नंबर निकालना है। ताकि 43, 91 एंड 183 को डिवाइड करते वक्त आपको क्या होना चाहिए? सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर, इन इच के सेम रिमाइंडर रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? ओके सर, मैंने तो ऑप्शन से निकाल दिया। ओके, चलो। तो 4, 7 एंड 9 एंड 13 में से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्या करना होता है, इसको ना सेम रिमाइंडर का केस में आप लोग क्या करना है, आपस में माइनस करो, ठीक है। 91 से माइनस करो 43, और 183 से माइनस करो 91, और 183 से माइनस करो 43। तो चलो सबको माइनस करके देखते हैं। ये बनेगा 11, तो ये बनेगा 8, और ये बनेगा 8 से ये बनेगा 48, ठीक है। और इसको माइनस करेगा 2, और ये 92, राइट। और इसको माइनस करेगा 0, और ये बन जाएगा आपका 8 से 4 माइनस 4, और 140 बन जाएगा, राइट। सो अभी क्या करना होता है, ये तीनों नंबर का, राइट। सो आपस में मैंने माइनस कर दिया, तो ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहे हैं, तो एचसीएफ निकालना होता है तीनों का, ठीक है। 48 का, और 92 का, और 140 का। एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एक नंबर सोचो, ये पूरा को डिवाइड होगा, चलो पूरा को सोचो, 4 से डिवाइड होगा, देखो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो फिर से एक नंबर सोचो, पूरा को डिवाइड होगा, एक नंबर सोचना है। वो नंबर 12 को भी डिवाइड होना पड़ेगा, 23 को भी, और 35 को। ऐसा नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये 23 जो एक प्राइम नंबर आ गया, तो वन ही हो सकता है, राइट। सो आपका एचसीएफ क्या बनेगा? 4। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4, डेट इज ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो नंबर टू का निकालो अभी, नंबर टू का चलो देखते हैं। नंबर टू के नंबर टू में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। सो द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23, एंड अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम आर 13 and 14। द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज, तो दो नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है बोल रहे हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि एचसीएफ आपका कितना है? 23 है एचसीएफ, राइट। और एलसीएम का फैक्टर दे रखा है। एलसीएम का फैक्टर दे रखा है, कितना है? 13, और एक है 14। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है बोलने से, एचसीएफ देखो दो नंबर में ही कॉमन होता है। एचसीएफ जो ना एलसीएम में आना पड़ेगा, दोनों नंबर में कॉमन होता है एचसीएफ जो। तो चलो अभी मल्टीप्लाई करेगा, ये बड़ा नंबर बनेगा, राइट। 12 पर 2, 1 रिमाइंडर, एंड 4 2 जा 8, 9 10 11 प्लस 1 12, 2 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2 प्लस 3। सो ये बनेगा सबसे बड़ा नंबर, डेट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 322 आपका बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थ्री का चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का, आप लोग देखो एग्जाम पास में है, और भी 2 दिन है, आज और कल। सो जितना हो सके रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और एग्जाम में अच्छा देना, ठीक है। सो थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5। तीन नंबर जो रेशियो में दे रखा है, उसका एलसीएम दे रखा है 2400। तो एचसीएफ निकालना है, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, मैंने सिखाया था, राइट। ये जो रेशियो में दे रखा है वो तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 12 × 5 कितना होता है? 60। तो 240 को 60 से डिवाइड कर दो, बस निकल जाएगा। सिक्स कितना बार? 6 4 जा 24, 40। सो 40 आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, और एलसीएम का साथ डिवाइड कर दिया, आपका एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ क्या होगा? 40 होगा, ठीक है। क्लियर है?
तो चलो बढ़ते हैं आगे। फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम निकालना है, राइट। सो एलसीएम क्या होगा आपका, देखो 24, 36 एंड 40 का एलसीएम क्या होगा। ये दोनों में देखो कॉमन क्या है, सबसे बड़ा कॉमन 12 है, राइट। 12 टू जा 30, 12 टू जा 24। अभी 12 से 40 को डिवाइड हो रहा है तो ये टू टू को काट देगा। अभी ये दोनों में कॉमन देखो क्या है। एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स है ये, ठीक है। सो अगर जो कोई भी नहीं जानता है तो प्लीज इस तरीका से एलसीएम मत लगाना, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में फिर गलत हो जाएगा। अगर जो नहीं जानते सिंपल वाला, फिर ये दोनों में देखो हाईएस्ट कॉमन क्या है आपका। चलो 4 से जाएगा, राइट। 4 9 जार 36, तो 9 इंटू 4, 9 4 जार कितना होता है, 9 4 जार 36, 60। तो एलसीएम बनेगा आपका इसका 360, डेट इज ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर जो कोई भी नहीं जानता है इस तरीका से शॉर्ट ट्रिक्स में, तो आप लोग ऐसे ही लंबा से करना होगा एलसीएम को, ठीक है। क्योंकि एलसीएम में गलत होगा तो देखो इतना आसान है, राइट। एलसीएम गलत कभी नहीं करना है। 2 12 टाइम कटेगा, 12 2 18 टाइम, 2 20 टाइम, है कि नहीं। सो फिर से 2 से करो 6 टाइम, 2 9 टाइम, 2 10 टाइम। फिर से 2 से कटो 2 3 टाइम, 2 9 2 5 टाइम। अभी 3 से कटो, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 5। फिर से 3 से काटो, 3 1, 3 1 जार 3 5। अभी 5 से कटेगा, राइट। सो 5 2 जार 10, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36। तो 10 इंटू 36, 360 हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4 का होगा आपका ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा। द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the number, so that the sum is exactly divisible by 5 6 4 and 3। मतलब 2497 में क्या नंबर जो ऐड करेगा, ताकि उस वो साम जो ऐड करेगा, मतलब साम, राइट, प्लस करना है, उसमें क्या नंबर ये ऑप्शन में दे रखा है। 3 ऐड करना है या 13 ऐड करना है या 23 ऐड करेगा उसमें या 33 ऐड करेगा, ताकि ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होगा 5 6 4 एंड 3 से। तो ऐसा क्या नंबर उसमें ऐड करना चाहिए, वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सो क्या होगा, चलो आप लोग बताओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चलो ये पांचों का एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। पांचों मतलब जो नंबर दे रखा है, दैट इज 6। एलसीएम निकालना है आपका 5 6 4 एंड 3। 3 से 6 को डिवाइड कर दिया, इसको काट दिया। और ये दोनों में कॉमन 2 है तो इसको 2 2 जा 4 काट दिया। अभी मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 12 12 इंटू 5 60, तो एलसीएम 60 होगा। तो 60 से अभी जो भी नंबर है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको आ, 6 कितना बार, 6 4 जा 24, 240 हो जाएगा, राइट, 97। एंड 6 3 जार 6 2 जार नहीं जाएगा, 180 हो जाएगा। 6 3 जार 6 2 जार 12, 120, 6 1 जार 60 हो जाएगा, माइनस करेगा तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 3, 33। तो 33 अभी क्या करेगा, 60 से ना माइनस करेगा 33, तो कितना आएगा देखो। ये बनेगा 10 से, क्योंकि ये क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 3 को माइनस करेगा तो 7 आएगा। और ये 5 से ये जाएगा 2, राइट, है कि नहीं। ओके, सॉरी सॉरी गाइस, थोड़ा सा रुको, हाँ थोड़ा सा रुको, मैंने तो कुछ किया इधर। चलो ये आया तो ये बनेगा, ओके ये बनेगा 2, राइट। ये 3 आ जाएगा और ये बनेगा 8, 8 से जाएगा 2, यस 23 बनेगा। अभी ये 23 को ना, 23 को 23 में देखो, आ, ओके ये रिमाइंडर क्या आया 23। अभी देखो 60 से डिवाइड होना है, ठीक है, 60 से डिवाइड हो रहा है, 23 ज्यादा हो रहा है। 23 जो आपका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 23 जो आपका
ज्यादा हो रहा है। 23 में क्या प्लस करने से 60 बनता है वो सोचो। 23 में क्या प्लस करने से 60 बनता है, जल्दी से सोचो। ठीक है। ओके सॉरी गाइस, मैंने इसमें माइनस में गलती कर दिया। थोड़ा सा रुको गाइस, आई एम सॉरी। बिल्कुल, मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। 7 से 0 जाएगा तो 7 होगा, मैंने 0 ऊपर सोच लिया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, और ये जाएगा तो ये 3 बनेगा, 37। तो अभी सोचना है 37 में क्या ऐड करने से आपका ये 60 से डिवाइड होगा, इक्वल टू 60 होगा। 33 में क्या डिवाइड करेगा, 37 में क्या डिवाइड प्लस करेगा। आप 23 प्लस करने से देखो ये कितना बनेगा, 23 प्लस करने से 60 बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट। तो आपका क्या ऐड करना चाहिए, 23। डेट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 60 से माइनस कर तो 37 को ऐसे, ठीक है। सो आपका निकाल के आ जाएगा, ये बन जाएगा 5। 5 से 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। 23 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। चलो मैंने कुछ गलती कर दिया, उसके लिए सॉरी गाइस। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 का करते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5। दो नंबर का रेशियो 3:5 है। उसका एचसीएफ है 4, देन देयर एलसीएम। तो एलसीएम पूछा तो एलसीएम क्या कर देना आपका ना, जो एचसीएफ है उस एचसीएफ है उसको मल्टीप्लाई, और जो दो नंबर देता है उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। सो एचसीएफ कितना है, 4 है। और दो नंबर क्या क्या था, 3 और 4। तो बताओ ये कितना होगा, 12। 12 इंटू 4, 48। तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 48 आएगा, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन ना फ्रैक्शन में लिखने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो ये इसको समझो। ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। 2.39 टू द पावर स्क्वायर माइनस 1.61 का पावर स्क्वायर अपॉन 2.39 माइनस 1.61, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो क्या होगा। तो देखो आग ऊपर में तो हम लोग को देख के ही लग रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो रहा है, राइट। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लिख सकते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है इसमें, चलो 2.39 ए प्लस बी, बी क्या है 1 पॉइंट, चलो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ए प्लस बी, ए क्या है, ये है, प्लस बी क्या है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन क्या है 29, अपॉन में क्या है 2.39, राइट। सो अपॉन में लिखेगा 2.39 माइनस 1.61। तो ये नंबर सेम है, ये नंबर और ये नंबर कट जाएगा। तो ये दोनों को प्लस करो, अभी कितना होगा, ये हो जाएगा 10 का 0 1 रिमाइंडर, एंड 6 प्लस 3 कितना होगा 9, प्लस 1 10 का 0 1 रिमाइंडर, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो आपका बनेगा 4, आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। आपका ऑप्शन 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेट इज 4, ठीक है। 6 का डी, यस। ठीक है गाइस, समझा समझा कि नहीं। ये दोनों को प्लस किया मैंने, देखो कैसे प्लस करेगा, 2.39 और 1.61 को मैंने प्लस किया। 9 से ये 10 0 1 रिमेन ना, 6 9 10 0 1 रिमेन। तो ये 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का समझ में नहीं आ रहा। तो आगे बताना चाहिए था अभी आप, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। द डेसिमल ऑफ आवर्स इज ए सेकेंड। आवर्स और सेकेंड को डेसिमल में बदलना है।
तो क्या होगा, कैसे बदलेगा डेसिमल में, मतलब पॉइंट में? तो आवर्स, 1 आवर्स, और सेकेंड, सेकेंड कितना होता है सेकेंड? तो 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? 60 × 60, राइट। सो ये बनेगा आपका कितना? चलो, 1 को डिवाइड करेगा 3600 से, आप ही निकाल दो, आप सेकेंड में डेसिमल में आ जाएगा। सेकेंड से डिवाइड करेगा आवर को, राइट। सो कितना आएगा? जीरो जर जीरो, 1 आएगा, माइनस करेगा तो पॉइंट देगा, तो और एक जीरो आएगा। अगेन जीरो जर जीरो आएगा, फिर माइनस करो 10, और फिर एक जीरो, 100, अगेन जीरो जर जीरो, फिर माइनस करो तो 100, पॉइंट है तो फिर एक जीरो, फिर जाएगा 1000 को नहीं जाएगा, अगेन जीरो टाइम जीरो लेगा, और ये बनेगा आपका 1000, फिर एक बनेगा 10,000, ठीक है। सो कितना बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा, राइट। 36 × 2 कितना होता है? 12 × 2 72, तो 2 टाइम जाएगा आपका 7200 जाएगा, ठीक है। सो माइनस करो जीरो जीरो, ये बनेगा 8, और ये बनेगा आपका 9 से, 9 से अगर ये माइनस करेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, और ये 10 से 2 जाएगा तो 8, और ये 9 से ये जाएगा 28, जो आप बनेगा 28, 2800, 2800 बनेगा, राइट। सो अभी फिर इसको कितना जाएगा, तो आप भी देख के ही बता सकता है कि 3 जीरो कहाँ पे है, ठीक है। 3 जीरो कहाँ पे है, देखो 3 जीरो, इसमें 3 जीरो है, उसका बाद 2 कहाँ पे है, इसमें 3 जीरो का बाद 2 है, इसमें 3 जीरो नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस तरीका से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? यस और नो, प्लीज कमेंट करो अभी। यस, लेकिन सब डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दो डिवाइड कर देना बस, आ जाएगा। तो इसका देखो अभी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, 2994 डिवाइड किया किससे? 14.5 से, तो आपका आंसर आया 172। तो अगर 29.94 को डिवाइड करेगा 1.45 से, तो आंसर क्या होगा? देखो आंसर क्या होगा आपका, ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, चलो बताओ जल्दी, क्या होगा? थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं, आसान करना पड़ेगा मुश्किल को, ठीक है। मुश्किल इतना नहीं है, आसान करना पड़ेगा। चलो बताओ अभी। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, आप लोग बताओ जल्दी से। वेरी सिंपल। क्या हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, देखो आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए मैंने आप लोग को क्वेश्चन बनाया, ऐसा ही क्वेश्चन एकदम सब कुछ है इसमें, ठीक है। आप एचसीएफ से लेके फ्रैक्शन, डेसिमल, सब कुछ है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। इस इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, चलो जल्दी करो, क्या होगा? जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आप लोग आंसर नहीं बताएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेगा। पहले आप लोग आंसर बताओ, इसका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? देखो, इसको आप लोग देख के ही बता सकते हो क्या होगा। आप लोग डिवाइड करने लग गया होगा, कैलकुलेटर लेके, डिवाइड करने से आपका आंसर नहीं आएगा, डिवाइड करने से आपका आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है। मत करो डिवाइड, ये नंबर डिवाइड करने से आपका आंसर नहीं आएगा। तो ओके, तो ऐसा केस में क्या करना होता है, देखो जब भी ऐसा देगा ना, तो इसमें पॉइंट का बाद कितना था? एक डिजिट था, तो 10, राइट। पॉइंट का बाद एक डिजिट, तो
172 को ना, पॉइंट का बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड करना है भाई। 10 से डिवाइड करना है, पॉइंट का बाद एक डिजिट, तो एक जीरो वाला क्या होता है 10। तो ये आंसर को 10 से डिवाइड करना होता है 17.2। तो आपका आंसर आएगा 17.2, दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका। वही तो, कैलकुलेटर से डिवाइड मत करो, डिवाइड गलती हो जाए, ये डिवाइड देना है, ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आने से, बस इसमें देखो पॉइंट का बाद एक नंबर था, तो जो आंसर है ना उसको डिवाइड कर देना 10 से। अगर दो नंबर होने से 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है। समझ में आया? क्या करना है बोला मैंने, फिर से देखो, फिर से रिपीट करूंगा। जो आंसर आया ना इसका, ये क्वेश्चन नहीं देखना है भाई, ये क्वेश्चन नहीं देखना है। ये जस्ट आपको कंफ्यूज कराने के लिए दे रखा है। इसको देखना है, जो आंसर क्या है 172 है। तो अभी यहाँ पे पॉइंट का बाद कितना है, एक डिजिट है, तो एक जीरो क्या होता है, 10 से डिवाइड करता हूँ 17.2 आ जाएगा। 7, दैट इज 17.2 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 17.2। इस तरफ को मत देखना, इस तरफ को मत देखना, क्योंकि ये डिवाइड करने से इतना आंसर नहीं बनता है। चलो कैलकुलेटर उठाओ और 29.94 डिवाइड बाय 1.45 करो तो 17.2 नहीं आएगा ये, ठीक है। ये ये थोड़ा सा लॉजिक में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। समझा अभी? तो इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन देखा था ना, यस और नो। गाइस आप लोग कमेंट करो, यूडीसी में भी इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था। देखो ये 2 दिन मैंने मॉक टेस्ट कराया, कल और आज, ये दो में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हम बोलेगा देखो। बाद में एग्जाम देके हमको बताना, ठीक है। मैंने जो बोला था वो सही है कि नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आया? यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, देखो। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आपका नंबर से चेंज होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा आपका आने वाला एग्जाम में, ठीक है। सो ये तो वेरी सिंपल, ये मैंने बताया था आप लोगों को। जब भी ऐसा होता है तो आप लोग क्या करना होता है जी, हम लोग क्या करेंगे, जो रिपीटिंग नंबर है उसका ऊपर में बार लगा देंगे, राइट। 0.2323 रिपीट हो रहा है तो इसका ऊपर में बार। तो क्या कर देना, अभी ये बार को हटाओ तो 23 बनेगा। बार को हटाएगा क्या बनेगा आपका 23, और नीचे में दो नंबर, बार दो नंबर का पास है, मतलब दो नंबर रिपीट हो रहा है तो दो नाइन नीचे आएगा। हमेशा याद रखना, तो डेट मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 23/99, ठीक है। एग्जाम कैसा होगा आप लोग कमेंट करके हमको बता देना, ठीक है। एग्जाम का बाद आप लोग हो सके तो क्वेश्चन पेपर शेयर कर देना, ताकि हम आंसर की बना लेंगे, ठीक है। चलो इसका बनाओ, अभी इसका क्या होगा। 0.009 डिवाइड में क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू 0.01। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है इसमें। चलो अभी देखो, क्वेश्चन मार्क को इस तरह भेजेगा तो क्वेश्चन मार्क डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई बनेगा। तो इसको ऐसा बनेगा, ये 0.009 इक्वल टू 0.01 इंटू क्वेश्चन मार्क बनेगा। अभी क्वेश्चन मार्क निकालना है तो ये नंबर को इस तरह भेजेगा, तो मल्टीप्लाई है तो क्या बनेगा आपका डिवाइड बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बनेगा, ऐसा। तो अभी पॉइंट को हटाएगा, दोनों का पॉइंट हटाओ, चलो अभी पॉइंट को हटाओ तो 9 बनेगा, नीचे में 1 बनेगा, पॉइंट को हटा दिया, राइट। पॉइंट को हटाया तो क्या बनेगा 9 और 1 बनेगा। तो अभी 9 का बाद कितना नंबर है, एक। ये ऊपर में देखो पॉइंट का बाद कितना नंबर है, एक, दो, तीन। सो 30 नीचे आएगा। और नीचे में देखो पॉइंट का बाद कितना नंबर है, 1 2, तो दो जीरो ऊपर। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट, अगर 10 से 9 को डिवाइड करेगा तो 0.9 आ जाएगा, ठीक है। 0 क्या आएगा, 0.9 आएगा आपका करेक्ट आंसर। डेट इज आपका करेक्ट आंसर 0.09 नहीं होगा, 0.9 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि 9 को अगर 10 से डिवाइड करेगा 9 को, तो देखो 9 0 0, राइट, माइनस करो तो 9, पॉइंट देगा तो 0, एंड 10 9 10 9 90, राइट। सो 0.9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आपका 0.09 नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन में ना ऑप्शन सिमिलर दिखाई देता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलो इसको कैसा लिख सकता है बोला है।
0.04 into 0.0162, इसको कैसा लिखेंगे? ऑप्शन ए ऐसा लिखेंगे, या ऑप्शन बी 6.48 into 10 to the power -4, ऑप्शन सी 6.48 into 10 to the power -5, ऑप्शन डी 6.48 into 10 to the power -6। तो क्या लिखेंगे आप लोग? कमेंट करके बताओ। चलो, उस राम करेंट भी चला गया। कोई बात नहीं, करेंट चला गया, कोई बात नहीं। 11 12 का क्या लिखेंगे बताओ? ठीक है, 12 का क्या लिखेंगे हम लोग? चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से, क्या हो गया, जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? ऑप्शन ए। तो इसको क्या करना है, पहले पॉइंट, हम इसको ट्रिक्स भी सिखाएंगे, ठीक है? इसका ट्रिक्स भी डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, इसका ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। क्यों बोलने से, पॉइंट जब भी एक नंबर इधर जाम आता है, यहां से जाम करके पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे 1 2 1 2, तो टोटल कितना बन गया? 4 डेसिमल। तो 4 डेसिमल ऊपर में 4 कहाँ है, वही होगा आपका करेक्ट आंसर। तो डायरेक्टली ऐसे भी देख सकता है। अगर ऐसा नहीं देखने से, पॉइंट हटा के इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 2 4 2 8, राइट, एंड 4 6 24, का 4 2 रिमेन, एंड 4 1 4 5 6। ठीक है, अभी पॉइंट कहाँ आएगा देखो, पॉइंट का बाद 2 डेसिमल, पॉइंट का बाद 1 2 3 4, टोटल 6 डेसिमल होगा। तो 0.12 1 2 3 4 5 और एक 6, ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो पॉइंट यहां से पॉइंट जाम करेगा यहाँ पे जाम करेगा पॉइंट। तो कितना जाम किया देखो, 1 2 3। तो इस 4, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 6.48 into 10 to the power -4, क्योंकि जीरो में था इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, सो ऐसा लिखेंगे, दैट इज ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? 4.2 into 4.2 -1.9 into 1.9, क्या होगा इसका आंसर? आप लोग को बोरिंग तो नहीं हो रहा है, राइट? आप लोग बोरिंग तो हो रहा है क्या, बोरिंग हो रहा है क्या? बोरिंग हो रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है? चलो कमेंट करो। आप लोग को बोर लग रहा है कि नहीं, कमेंट करो। तो इसका आंसर बताना, ये इंटू है, ठीक है, ये भी इंटू है। तो इसको तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो, ये और ये सेम है, तो हम लोग 4.2 का स्क्वायर लिख सकता है, माइनस ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो 1.9 का स्क्वायर लिख सकता है। अपॉन में क्या लिखेगा, 2.3 into 6.1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन में क्या है, 2.3 into 6.1। क्योंकि देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको प्लस करेगा कितना होगा, चलो प्लस करो तो कितना होगा, 9 10 11 का 1 1 रिमाइंडर, 4 5 6, 6.1 इंटू, ये दोनों को माइनस करेगा, क्या होगा, 2.3 बनेगा। अपॉन में नीचे में क्या है, 2.3 into 6.1। ये दोनों सेम नंबर है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 1 टाइम, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। दैट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन 1। पॉइंट नहीं दिखाए, देखा है सर क्लियर से, पॉइंट को नहीं देख रहा है क्लियर से। ओके, बिल्कुल नहीं सर, नो सर। थोड़ा और सर, थोड़ा सा जूम। ओके, थोड़ा सा जूम, ठीक है। अभी ठीक है गाइस, अभी ठीक होगा, राइट?
चलो, तो आपका आंसर क्या बन गया? 1 बन गया। ठीक है। तो अब इसको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। हम क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोग दिखाई नहीं देगा होगा बोल के हम क्वेश्चन भी लिख लिख के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है। तो इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, राइट। एक्स इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा? 144 एक्स इक्वल टू 14.4 इंटू 0.144, राइट। है कि नहीं? तो अभी देखो, इसको हम इस तरह भेजेगा तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, तो एक्स का वैल्यू निकल गया। एक्स का वैल्यू इतना आराम से निकल गया, देखो। मल्टीप्लाई था वो जाके क्या बनेगा? 144 डिवाइड बन गया, राइट। सो पॉइंट को हटाएगा, ठीक है। पॉइंट को हटा के हम लोग डायरेक्ट कर सकता है, क्योंकि पॉइंट को हटाने से थोड़ा सा आसान होता है क्वेश्चन, राइट। सो पॉइंट को हटाने के लिए हम ट्राई करेंगे, ठीक है। सो इसमें देखो, पॉइंट का बाद एक नंबर है तो पॉइंट को हटाओ तो क्या बनेगा? ये 144 बनेगा। और नीचे वाला और दूसरा वाला क्या बनेगा? ये भी 144 अपॉन क्या बनेगा? 14। लेकिन अभी पॉइंट कहाँ से हटा वो चेक करो। पॉइंट का बाद कितना नंबर हटा? एक। यहाँ पे पॉइंट का बाद कितना नंबर था? 1 2 3। 3 नंबर था, तो टोटल 40 नीचे आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 किस लिए आएगा बोलने से, देखो इसमें पॉइंट का बाद एक नंबर था, इसमें पॉइंट का बाद 3 नंबर था, तो 3 + 1 कितना होगा? 4 हो जाएगा, राइट। सो 40 नीचे आएगा। अभी देखो, इससे तो ये कटेगा 1 टाइम, राइट। और इसमें क्या बचेगा? 10,000 बचेगा। यस और नो? 10,000 बचेगा कि नहीं? इससे ये काट गया 1 टाइम, तो ये 10,000 टाइम कटेगा, है कि नहीं? तो काट गया, ये 10,000 लगा लो इधर, इधर। ठीक है। सो अभी आसान है, देखो। अभी इसको हम लोग डिवाइड करना है 10,000 से, तो 10,000 क्या लिखना है? 144 लिखो। तो 10,000 में कितना जीरो है वो देखो पहले। 144 लिखो, और 10,000 में कितना जीरो है? 1 2 3 4। तो पॉइंट यहां से इस तरफ, 4 नंबर इस तरफ आएगा। 1 2 3। यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो आपका आंसर बनेगा 0.0144। 0.0144, डेट इज ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अभी आ गया रेशियो का क्वेश्चन, ठीक है। किसका? रेशियो का क्वेश्चन। रेशियो, और या तो फिर बोल सकते हो परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया अभी। चलो। Sheet for mathematics, physics, and biology in a school are in the ratio 5:7:8. There is a proposal to increase the seat by 40%, 50%, and 75% respectively. What will be the ratio of increased seat? जो जो इंक्रीज हुआ, देखो पहले सीट कितना था? 5 रेशियो में, 7 रेशियो में और 8 रेशियो में, 3 सब्जेक्ट में। उसका बाद में प्रपोजल आया कि इंक्रीज कर दो सीट को।